Hello everyone, my name is Hera Shaheen and today I am going to discuss about deadlock. Deadlock क्या होता है और deadlock के पहले हम लोग को कुछ छोटे मोटे टर्म्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने होंगे। तो पहले ये जाने कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और प्रोसेसेस क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, तभी हम लोग डेडलॉक पढ़े हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मैनेजर वर्क करता है बिटवीन यूज़र एंड द रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में आपके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे फाइल मैनेजर, आपके प्रिंटर हो गया, या डिफरेंट फाइल्स हैं, या डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू, तो वो उसको करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंटरैक्टिंग प्रोग्राम है यूज़र एंड बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र, ठीक है। और प्रोसेसेस क्या होते हैं? प्रोसेसेस अगर जो भी प्रोग्राम आपका रनिंग में होता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। देन हम लोग के पास क्या है? रिसोर्सेज एंड प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग डेडलॉक समझेंगे। तो मैं ये एज्यूम करती हूँ कि आपके पास बेसिक नॉलेज है इन चीज़ों का। डेडलॉक प्रोसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, रिसोर्सेज क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिसोर्सेज पे, हम लोग डेडलॉक पे आएंगे कि डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक मतलब कि जब आपका सिस्टम वर्क नहीं करता है, वो आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा है। सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस को हम P1, P2, P से डिनोट करते हैं। रिसोर्सेज को हम R1, R2, R3 इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। जनरली हमारा जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं हम लोग P1, P2, P3, P4, P's यूज़ करते हैं हम लोग प्रोसेसेस के लिए, और रिसोर्सेज के लिए R1, R2, R3 इस तरह। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि डेडलॉक कैसे अकर होता है, और डेडलॉक अगर होने के लिए आपका नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है, और उसके बेस्ड हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सेफ स्टेट क्या होता है। सेफ स्टेट कहने का मतलब है कि प्रोसेसेस है आपके, डिफरेंट प्रोसेसेस दिए हुए हैं और डिफरेंट उसको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, और कुछ रिसोर्सेज हमने उसको एलोकेट कर दिया है, लेकिन अभी भी उसको कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो कितनी मिनिमम हम उसको रिसोर्सेज एलोकेट कर दें, मिनिमम रिसोर्सेज एलोकेट करना इन सम पार्टिकुलर सीक्वेंस, सो दैट आपका जो सिस्टम है वो सेफ रहे, वो डेडलॉक में ना जाए। तो वो सब भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ओके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप इसमें जो सीरीज़ को, वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ को एंड तक ज़रूर देखें। एंड तक ज़रूर देखेंगे तभी आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। और इसको देखने का तरीका ये है कि आप जब भी देखें तो साथ में कॉपी और पेन लेके बैठें और उसको नोट करते जाएं, ठीक है। उसके बाद इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नया वीडियोस अपलोड होता जाएगा वो आपको ऑटोमेटिकली उसका लिंक चला जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।